महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के सप्तषष्टितमः सर्गः 67वें सर्ग का इस समय हम सभी स्वाध्याय करेंगे अयोध्या कांड के। इस अयोध्या कांड के 66वें सर्ग में कहा गया कि झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। जब महाराज दशरथ का देहावसान हुआ तो सारे लोग आते थे और कैकेयी को उल्लूल जुलूल बोलते थे, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे, कोई भी शांति नहीं पाता था। आगे कहते हैं, आक्रंदिता निरानंदा शास्त्र कंठ जना विला अयोध्यायामव तथा साव्यतीतियाय सर्वरी। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती, उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। व्यतीतायां तु सर्वर्या मादित्यस्योदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालेश्च महायशाः। एते द्विजाः सहामात्ये पृथग्वाच मुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। अतीता सर्वरी दुखं यानो वर्ष शतोपमा अस्मिन् पंचत्वमापन्ने पुत्र शोकेन पार्थिवे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यवासितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। उभौ भरत शत्रुघ्नौ कैकेयीषु परन्तपौ पुरी राजगृहे रमे मातामह निवेशने। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकुणामिहाद्यैव कश्चित् राजा विधीयताम् अराजकंहिनो राष्ट्रं विनाशं संवाप्नुयात्। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। नाराज के जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यो महिं दिव्येन वारिणा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकित महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। नाराज के जनपदे बीज मुष्टि प्रकीर्यते नाराज के पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते।
राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। और राज के धन नास्ति नास्ति भार्याप्य राज के इदमत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यम राज के। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रख पाती हैं। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। नाराज के जनपदे कारयन्ति सभांगनरा उद्यानानि च रम्यानि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्यगृह धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। नाराज के जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्रान्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणः संस्कृतव्रता। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसु संपूर्णा विसृजन्त्याप्त दक्षिणा। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संबंध संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न ले। नाराज के जनपदे प्रहृष्ट नट नर्तका उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। और राजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथा प्रिय। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराज के जनपदे द्युतुद्यानानि समागता सायाहने कीर्तुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिता। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती। नाराज के जनपदे धनवंतः सुरक्षिता चेरते विवृता द्वारा कृषि गोरक्ष जीविना। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। नाराज के जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिद्भिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। नाराज के जनपदे बद्ध घंटा विषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुंजराः षष्टिहायनाः। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। नाराज के जनपदे शरान संततमस्यताम् श्रूयते तल निर्घोष ईश्वस्त्राणाम उपासने। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। नाराज के जनपदे वणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेम मध्वानं बहुपण्य समाचिता। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक
बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। न राज के जनपदे चरति कचरुवशी भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं गृहो मुनि। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। न राज के जनपदे योग क्षेम प्रवर्तते न चापे राज के सेना शत्रुन विसहते युधि। और राजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। न राज के जनपदे हरिस्ते ही परम वाजिभी नरा संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमंडिता। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। नाराज के जनपदे नरा शास्त्र विशारदा संवदंतो प्रतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु वा। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। न राज के जनपदे माल्य मोदक दक्षिणा देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। नाराज के जनपदे चंदना गुरुषिता राजपुत्रा विराजन्ते वसंते इव साखिनः। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है वहाँ चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। यथा ह्यनूदका नद्यो यथा वाप्य तृणं वनम अगोपाला यथा गावस तथा राष्ट्रमराजकम। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसो तेषां यो नो ध्वजो राजा सदेवत्वमितो गतः। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक को चले गए। नाराज के जनपदे शोकं भवति कस्यचित् मत्स्या एव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते खसोटते रहते हैं। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिका छिन्न संशया एपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़िता। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयो। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में पवित्र रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतांकुलम राजा माता पिता चैव राजा हित करो नृणाम। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है।
यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। माने जो राजा होते हैं कहते हैं वो यमराज के समान दूसरों को दंड देने वाला है, कुबेर के समान धन देने वाला है, इंद्र के समान पालन करने वाला है और वरुण के समान सदाचारी है। ये केवल राजा ही में चारों गुण होते हैं, इसको कहते हैं। अहोतम इवेदंस्यान न प्रज्ञायेत किंचन राजा चिन्ह भवे लोके विभजन साधु साधुनी। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे बेलां प्राप्येव सागर। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तट भूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। सौनः समीक्ष द्विजवर्य वृत्तं नृपं राष्ट्रमरण्यभूतं कुमारमीक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। ऐसा प्रार्थना वशिष्ठ जी से करने के बाद सभी ब्राह्मण अब अपनी अपनी बातें कहने के पश्चात चुप हो गए। अब आगे वशिष्ठ जी क्या मंत्रणा करते हैं, क्या विचार देते हैं, अब ये अगले सर्ग में इसको जानेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।